नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है। यानी कि जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उन पर बेस्ड हम 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे और उसका ये पार्ट 1 है। ऐसे ही जितने भी पार्ट होंगे, टोटल पार्ट्स में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज केवल मैंने 5 क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 5 क्वेश्चंस ये और प्लस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप लोग सुनते हुए चलिएगा। क्वेश्चंस करने से पहले वो सभी चीजें आप जान लीजिए। सबसे पहले, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको आपके डिप्लोमा का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है? तो कहोगे सर डीएड इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। आप कहोगे आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक। तो यहां से पूछा जाएगा कि भाई आपने कितने थ्योरी पेपर पढ़े और कितने प्रैक्टिकल पेपर पढ़े, ठीक है। थ्योरी आपने कितनी पढ़ी और प्रैक्टिकल आपने कितने किए साल भर में। तो सभी 6 सब्जेक्ट के नाम आपको थ्योरी के पता होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। और 6 आपके प्रैक्टिकल्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल्स के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रैक्टिकल आपने किया था असेसमेंट का, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। दूसरा आपने किया था आईईपी का, जहां पर आप इसको कहते हो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आपने 3 बच्चों पर किया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आईडी बच्चे पर और एसएलडी बच्चे पर। हाँ, आपने जो भी फाइल में लिखा है इन पर कौन कौन से आपने असेसमेंट के टूल्स लगाए हैं, किस बच्चे को आपने लिया था उस बच्चे का नाम आपको पता होनी चाहिए, उस बच्चे का एज आपको पता होना चाहिए, क्या आपने कौन से गोल्स उसको सिखाए हैं ये आपको पता होना चाहिए। भाई आपने आईपी बनाई तो गोल्स उठाए, शॉर्ट टर्म गोल उठाया, लॉन्ग टर्म गोल उठाया। तो शॉर्ट टर्म गोल आपने कौन से रखे थे बच्चे के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से रखे थे, क्या आपने उसको सिखाया, कितने दिनों में क्या, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरी फाइल जो है आपकी वो है भैया प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो पूछ सकता है कि भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, ठीक है। इस पर सब पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपकी फाइल थी। प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम एंड असेसमेंट एंड टीचिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपकी तीसरी फाइल थी। उसके बाद में चौथी फाइल आपकी थी जो कि आपकी ग्रुप टीचिंग की थी, जहां पर आपने लेसन प्लान्स बनाए। ऑटिज्म बच्चे के लिए लेसन प्लान बनाया, आईडी बच्चे के लिए लेसन प्लान बनाया, एसएलडी बच्चे के लिए लेसन प्लान बनाया। स्पेशल स्कूल में एएसडी बच्चे के लिए और आईडी बच्चे के लिए, और रेमेडियल सेटिंग में आपने एसएलडी बच्चे के लिए बनाया, ठीक है, ये भी। उसके बाद में पांचवी फाइल जो थी वो आपको पता है रिसोर्स रूम सेटिंग, ये भी ग्रुप टीचिंग की। और उसके बाद में जो छठी फाइल थी वो आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीएलएम इन डिफरेंट सेटिंग्स। तो ये 6 फाइलें जो हैं इनके नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आपने फाइल बनाई है तो आप, ठीक है, आपने जो है अच्छे से तैयार भी किया होगा। 6 सब्जेक्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे आपका पहला सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तीसरा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, चौथा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, पांचवा करिकुलम डेवलपमेंट और छठा टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज। ये 6 फाइलें आपको फर्स्ट ईयर में, थ्योरी पेपर आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलते हैं। यानी कि 6 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल फाइल आपने फर्स्ट ईयर में बनाई। अब इनसे हम संबंधित क्वेश्चंस को जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन
कि असेसमेंट क्या है, क्योंकि आपके पास असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की फाइल है, तो आपसे असेसमेंट पूछ सकता है, स्क्रीनिंग पूछ सकता है, टेस्टिंग पूछ सकता है, इवैल्यूएशन पूछ सकता है। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चे की क्षमताओं, कठिनाइयों, सीखने के स्तर और आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, जिससे उसके लिए उचित शैक्षिक योजना बनाई जा सके। ये क्या है? असेसमेंट है। बच्चे की क्षमता, ठीक है, बच्चे की क्षमता, उसकी कठिनाई, उसके स्तर का पता लगाना, उसकी आवश्यकता का पता लगाना, जिससे कि भैया उसके लिए शैक्षिक योजना बनाई जा सके। ये क्या होता है? असेसमेंट होता है। तो भैया स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन क्या है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इवैल्यूएशन सबसे पहले, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग। तो कहेंगे स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, जिसका उपयोग किसी भी समस्या, जोखिम या दिव्यांगता की जल्दी पहचान करने के लिए किया जाता है। हम कहते हैं जांच या स्क्रीनिंग का मतलब समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों का विकास करना जिनमें अगर हम कोई हस्तक्षेप करें तो उनको लाभ हो जाए। केवल व्यक्तियों की पहचान करना, केवल व्यक्तियों की पहचान करना, जिससे कि अगर उनमें कोई भी जो है उनको चीजें दी जाएं या उनको कोई भी कह सकते हैं कि थेरेपी दी जाए या उनको आप कह सकते हो कि स्पेशल एजुकेशन दिया जाए तो उनको लाभ हो जाए। ठीक है, समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिनमें अगर हम कोई भी हस्तक्षेप करें जिससे कि उनको लाभ हो, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग या जांच। इससे क्या होता है, बच्चे में अगर कोई भी दिव्यांगता है उसको आप जल्दी से पहचान सकते हो। केवल आप पहचान पाओगे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आप बता सकते कि क्या दिव्यांगता है, क्या समस्या है। उसके बाद में टेस्टिंग, यह एक ऐसी प्रक्रिया इसमें किसी व्यक्ति ज्ञान, कौशल, उपलब्धियों को मापने के लिए विशेष टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे अंक, स्कोर, प्रदर्शन, स्तर प्राप्त करना। वह टेस्टिंग का मतलब है किसी भी व्यक्ति की क्षमता, ज्ञान, कौशल और उपलब्धि को मापने के लिए विशेष टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें अंक दिए जाते हैं, स्कोर और प्रदर्शन स्तर प्राप्त होता है। तो इवैल्यूएशन क्या है? जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के बाद जब आप बच्चे को सारी चीजें सिखा लो, उनकी जानकारियों के आधार पर बच्चे की प्रगति, उपलब्धि और आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एएचडी, आईडी और एसएलडी बच्चों की असेसमेंट की प्रक्रिया क्या है? तो भाई अगर ऑटिज्म बच्चा है तो बच्चे में आप देखते हो कि सामाजिक व्यवहार, बातचीत करना, बार बार चीजों को दोहराना, ठीक है, इनका अवलोकन किया जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। आप इनको पहचान सकते हो, असिस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे, इनका आप आईक्यू टेस्ट करते हो, उनके दैनिक जीवन के लिए कार्यों को खुद से, जो कार्यों की क्षमता है उसको आप बढ़ाते हो। एसएलडी के लिए आप क्या कर सकते हो? बच्चे को शैक्षिक कौशल, पढ़ना लिखना, गणित, उससे संबंधित चीजों को आप कराते हो। तो ये क्या है? इनकी अगर आप पहचान कर लो सबकी, तो भैया ये समझो कि बच्चे में आप समझ गए कि क्या दिक्कत है और आप उसका बाद में निदान कर सकते हैं। ठीक है, केवल इतनी चीजों को आपको पहचानना है। ऑटिज्म बच्चा है, आप उसकी सामाजिक व्यवहारिक बातचीत, इन तरीकों को पहचान लो, है क्या दिक्कत है। बौद्धिक अक्षम है तो बच्चे का आईक्यू टेस्ट करा लो, दैनिक जीवन की गतिविधियों में जो भी चीजें हैं, क्षमता है, उसको आप माप लो, समझ जाओगे क्या समस्या है। एचडी बच्चा है तो भैया बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये तो आप बाद में तय करोगे, लेकिन पढ़ना लिखना और गणित संबंधी जो भी कौशल हैं, आखिरकार बच्चा कहाँ पर है, ठीक है, आप इसकी जांच कर लो, उनको आप असेसमेंट कर लो। इसके बाद में केस हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है? भाई केस हिस्ट्री में जब आप आईईपी बनाते हो, जब आईईपी आप बनाते हो तो बच्चे का केस हिस्ट्री लेते हो, तो वहां पर क्या करते हो? माता पिता, अभिभावकों को, बच्चे को बुलाते हो, जहां पर बच्चे का नाम, उम्र, माता का नाम, पिता का नाम, उसका पता, ये सारी चीजें होती हैं। बच्चे में क्या समस्या है, माता पिता कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं, अगर कोई समस्या हुई तो कब हुई, प्रीनेटल हुई, नेटल हुई, पोस्टनेटल हुई, कब हुई, ठीक है, या फिर बच्चा अगर
डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक पहुंचा तो कितना देर में पहुंचा, कितना जल्दी पहुंचा, ये सारी चीजें। और पारिवारिक और चिकित्सकीय इतिहास, यानी कि परिवार में किसी अन्य को ऐसी समस्या होना तो इतिहास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, केस हिस्ट्री में आती हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट में अंतर, औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन। औपचारिक आकलन क्या होता है, जो किसी विशेष टूल के साथ किया जाता है, कोई टेस्टिंग के साथ किया जाता है, उसका कोई मानक निर्धारित होता है, स्टैंडर्ड को इसका निर्धारित होता है, जहां पर बच्चे की क्षमता, उपलब्धि और जो है प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। बच्चे को स्कोर, मार्क्स और ग्रेड्स प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक आकलन ये कैसा होता है, ये आपका होता है फ्लेक्सिबल, जहां पर आप ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम और एक्टिविटीज के द्वारा, टीचर मेड टेस्ट के द्वारा बच्चे से डिस्कस कर सकते हो। डेली परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चे की प्रगति का आकलन कर सकते हो। इसमें कोई जो है मानक निर्धारित नहीं होता है, कोई भी मानक निर्धारित नहीं होगा, कोई भी इसमें स्कोर नहीं दिया जाएगा, कोई भी इसमें ग्रेड नहीं दी जाएगी। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल में हर चीज है, मानक भी निर्धारित, स्कोर भी दिया जाएगा, ग्रेड भी दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कैसा लगा वीडियो, अभी तक मैंने नहीं पूछा था, अब आप बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक कदम पर आपके साथ एग्जाम ट्रिकी परिवार बना रहता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बता दीजिएगा भैया सभी मित्रों को कि वीडियो को देख लो, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए उपयोगी टूल, असेसमेंट टूल्स की बात करता है। तो जब भी ऑटिज्म बच्चे की बात करें तो आप कार्स को उपयोग करते हो, सबकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ईसा का उपयोग करते हो। भारतीय संदर्भ में आप इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। इसके बाद में एडीओएस यानी कि ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एडीआई यानी कि ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। इसके बाद में चैट या एम चैट, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। खास करके जब हम लोग उपयोग करते हैं तो इन तीन का ज्यादातर उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीन का सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, CARS कार्स 2, ISAA ईशा और CHAT या एम चैट। ठीक है, इसका इन तीनों का सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। कैसा लगा वीडियो भैया जरूर बताइएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।